हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली हिंसा के बाद आंदोलन में फूट, 37 किसान नेताओं पर एफआईआर के 3 घंटे के भीतर 2 संगठन आंदोलन से अलग, चिल्ला बॉर्डर से टेंट उखाड़ने शुरू किए गए। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के 24 घंटे के भीतर 2 किसान संगठनों ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा मामले में बुधवार को 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर 200 उपद्रोहियों को हिरासत में लिया है। इधर एक्शन के 3 घंटे के बाद राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। भानु गुट ने तो चिल्ला बॉर्डर से अपने टेंट उखाड़ने भी शुरू कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने हिंसा, तोड़फोड़ और नियम तोड़ने की घटनाओं में 22 एफआईआर दर्ज की है। इसमें जानलेवा हमला, डकैती, सरकारी काम में रुकावट डालने और नियम तोड़ने जैसी धाराएं लगाई गई है। इसमें से एक एफआईआर में 37 किसान नेताओं को आरोपी बनाया गया है। इसमें राकेश टिकैत समेत अन्य नेता शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लोहरदगा में किया महिला कॉलेज का उद्घाटन। 9 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को लोहरदगा में 9 करोड़ की लागत से बने महिला कॉलेज का उद्घाटन किया। लोहरदगा बेड़ो मुख्य पथ में सेना प्रखंड अंतर्गत बर्ही में बने इस कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अलावा मंत्री रामेश्वर उरांव, सांसद सुदर्शन भगत, विधायक चमरा लिंडा भी मौजूद रहे। इससे पहले राज्यपाल के आवागमन और कॉलेज भवन के उद्घाटन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने जॉब ओरिएंटेड कोर्स पर दी जोर। बोली स्वावलंबी बने महिलाएं। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज किसी भी मामले में पुरुष से कमजोर नहीं हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। ऐसे में जरूरत है कि महिलाएं शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। झारखंड में कई राज्यों की तुलना में महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्यादा है। इस वजह से महिला शिक्षा के लिए व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। इस दिशा में सरकार के द्वारा पहल भी की जा रही है। उन्होंने महिला शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज के परिवेश में रोजगार परक पाठ्यक्रम की महत्ता सबसे अधिक है। विद्यार्थियों का रुझान वैसे पाठ्यक्रम की ओर ज्यादा है जो उन्हें रोजगार से जोड़ता है। ऐसे में स्टूडेंट की मानसिकता और पसंद को देखते हुए स्कूल और कॉलेज में जॉब ओरिएंटेड कोर्स की पढ़ाई हो, इसके लिए सिलेबस में बदलाव करने की भी जोर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड के इन जिलों में गुरुवार से तेज हवा के साथ बरस सकती है बारिश। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में गुरुवार यानी 28 जनवरी व 29 जनवरी को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राज्य के मध्य तथा उत्तर पश्चिम भागों में 28 को आंशिक बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश की संभावना है। इसके अलावा 29 को राज्य के दक्षिण मध्य तथा उत्तर पश्चिम भागों में बारिश की संभावना है। इस दौरान अनुमान लगाया जा रहा है कि 28 जनवरी को तेज हवा के साथ बादल गरज सकते हैं और 29 जनवरी को आंशिक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुसीबत बना आंदोलन। 5 दिनों से रांची के 1 लाख लोग हैं परेशान। 4 किलोमीटर चलकर तय हो रही है 200 मीटर की दूरी। सेवा विस्तार की मांग को लेकर 14वें वित्त आयोग में संविदा पर नियुक्त पंचायती राज लेख लिपिका और जूनियर इंजीनियरों का धरना बुधवार को भी जारी रहा। 14वें वित्त पंचायती राज कर्मी संघ के बैनर तले बीते 17 दिसंबर से राज्य भर में कर्मी बिरसा चौक पर धरना दे रहे हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से इनका आंदोलन रांची के 1 लाख लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल 22 जनवरी को आंदोलनरत कर्मियों पर पुलिस लाठीचार्ज कर दी थी। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद नाराज आंदोलन कर्मियों ने एचईसी गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके कारण एचईसी कॉलोनी और धुरवा इलाके में रहने वाले 1 लाख से ज्यादा लोग मुख्य शहर से कट गए हैं। 200 मीटर की दूरी के लिए इन्हें 4 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है। इधर आंदोलनरत कर्मियों का कहना है कि वे लोग मोहल्ले वाले की परेशानी को समझ रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी कोई नहीं समझ रहा है। पहले तो नौकरी जाने का खतरा है, ऊपर से पुलिस वाले बेरहमी से पीट रहे हैं, लेकिन सरकार को हमारी परेशानी नहीं दिख रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर कर्मचारी का प्रशिक्षण शुरू। धनबाद जिले में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर बुधवार को सदर प्रांगण स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में डॉक्टर और कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। प्रशिक्षण में रांची के 2 प्रशिक्षक पहुंचे हैं। जिला मलेरिया विभाग के कंसल्टेंट राकेश कुमार ने बताया है कि मलेरिया नियंत्रण के लिए जिले में मेडिकेट मच्छरदानी वितरित की जा रही है। जिले में लगभग 83,000 मच्छरदानी आए हैं। सभी प्रखंडों में इसे भेजे गए हैं। इसके साथ ही क्षेत्रों में मलेरिया कलेक्शन जांच के लिए किट उपलब्ध कराया जा रहा है। बताया गया कि इस वर्ष मलेरिया से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। मलेरिया का संक्रमण भी बेहद कम रहा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में मुठभेड़, 3 नक्सली गिरफ्तार, AK-47 व गोली बरामद। पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों नक्सली TPSC संगठन के हैं। मुठभेड़ जिले के मनातू थाना क्षेत्र अंतर्गत करमी जंगल में हुई है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोली व AK-47 बरामद हुआ है। बताया गया है कि मुठभेड़ में 150 राउंड फायरिंग हुआ। बताया गया है कि पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। पलामू के पुलिस अधीक्षक इस मामले में प्रेस वार्ता कर पूर्ण जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 3 जिलों में रात्रि पाठशाला, ग्रामीण बच्चों के सपनों को मिल रही है ऊंची उड़ान। झारखंड के ग्रामीण बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए रात्रि पाठशाला संचालन हो रहा है। वर्ष 2014 में रांची के उसरी गांव से शुरू हुआ अभियान राज्य के 3 जिलों में फैल गया है। रांची के अलावा गुमला और लोहरदगा जिले में 26 रात्रि पाठशाला संचालित हो रही है। इसमें 2000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। रात्रि पाठशाला संचालित करने का श्रेय पूर्व IPS अधिकारी अरुण उरांव और गाँव के एक युवक अनिल उरांव को जाता है। रांची के उचरी गांव से शुरू होने के बाद बाबा कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला का विस्तार हुआ है। आज राज्य के 3 जिले रांची, गुमला और लोहरदगा में 26 रात्रि पाठशाला चल रही है। इसमें से 2000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और इन 26 रात्रि पाठशाला में 150 से अधिक शिक्षक निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो HSC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने इंटरनल परीक्षा में 0 नंबर देकर किया फेल, छात्रों ने किया प्रदर्शन। रांची के HSC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा सत्र 2017-19 के छात्रों के भविष्य के साथ बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग सहित प्रैक्टिकल में इंस्टीट्यूट ने इंटरनल में नंबर नहीं दिया है, इसलिए बच्चे फेल हो गए हैं। इससे नाराज विद्यार्थियों ने बुधवार को HSC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सामने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट की परीक्षा ऑनलाइन होती है। इससे पहले इंजीनियरिंग और ड्राइंग सहित प्रैक्टिकल का नंबर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं दिए जाने से विद्यार्थियों को फेल दिखाया जा रहा था। ऐसे में छात्रों ने कई बार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकों और अधिकारियों से इंटरनल में नंबर देने का आग्रह किया, मगर छात्रों को केवल आश्वासन देकर भेज दिया जाता था। वही जब फाइनल रिजल्ट आया तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सभी विद्यार्थी फेल थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 सप्ताह के भीतर आवास के लाभुकों का कराएं इकरारनामा। नगर आयुक्त पलामू के नगर निगम क्षेत्र में तेजी से आवास योजना का निर्माण होगा। 1 सप्ताह के भीतर संबंधित लाभुकों की आवास योजना का इकरारनामा होना बेहद जरूरी है। उक्त बातें नगर निगम के नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद ने कही है। वह बुधवार को नगर निगम कार्यालय सभागार में वार्ड परिषदों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 484 शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 1 सप्ताह के अंदर एग्रीमेंट कराने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में प्रताड़ित हो रहे हैं दलित आदिवासी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने झारखंड सरकार को दलित, आदिवासी और गरीब विरोधी बताया है। बुधवार को रांची पहुंचे भाजपा SC मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार दलितों और आदिवासियों को प्रताड़ित कर रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दुष्कर्म की घटनाएं शर्मसार करने वाली है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के 57 सालों के इतिहास में घपले और घोटाले हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 35 साल से बंद था लाइब्रेरी, ताला खुला तो मिली ब्रिटिश काल की किताबें व गजेटियर। पलामू में पिछले 35 सालों से बंद लाइब्रेरी का ताला जब खोला गया तब वहां ब्रिटिश काल की किताबें मिली हैं। यह विभिन्न जिलों के गजेटियर भी मिले हैं। जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राशि रंजन ने कहा है कि ये किताबें पलामू की धरोहर हैं, इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। इन किताबों को ठीक ढंग से संरक्षित करें और कैटलॉगिंग करवाएं ताकि शोधार्थियों को पुराने पलामू जिले से संबंधित जानकारी मिलने में सहूलियत हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली नाजिर मुंडा कुचई से गिरफ्तार। आदित्यपुर गमरिया में पोस्टर लगाकर दहशत फैलाने की कोशिश। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत कुचई से लेकर आदित्यपुर और गमरिया थाना क्षेत्र में घूम घूम कर पोस्टर साटने वाले नक्सली जाहिर मुंडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी नक्सली कुचई थाना क्षेत्र गाँव धुनाडी टोला स्थित गुंगडूदरी का रहने वाला है। इस बात की जानकारी SP मो अरसी ने पत्रकारों को दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीलगाय के कच्चे मांस के साथ 2 शिकारी गिरफ्तार, 2 देसी बंदूक बरामद। लातेहार जिले के गारू में 2 शिकारियों को नीलगाय के कच्चे मांस और खाल के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 देसी बंदूक भी बरामद किया गया है। बताया गया है कि वन प्रमंडल उत्तरी वन क्षेत्र के छिपा दोहान वन क्षेत्र के बरखेत जंगल से गुप्त सूचना के आधार पर 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में राजेंद्र शुभेंद्र कुमार ने बताया है कि डीपो कुमार आशीष को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित वन क्षेत्र में शिकारियों ने नीलगाय का शिकार किया है। इसी के आधार पर बरखेत जंगल में छापेमारी की गई और इस दौरान नीलगाय के मांस, चमड़ा और 2 देसी बंदूक भी बरामद किया गया है। गाँव के ही गुदन
सिंह और जो है कारी लोहरा उर्फ जो है रामेश्वर लोहरा को गिरफ्तार कर लातेहार जेल भेजा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।